दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा संचालनालय की तरफ से प्रयोगशाला परिचारक के पदों का विज्ञापन आया हुआ है और पिछले वीडियोस में हमने इस पर डिस्कस किया है किस तरह से आप फॉर्म भर पाएंगे, क्या उसके कितने नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। और जैसा कि आपने ये भी देखा होगा कि इसकी परीक्षा की जो एजेंसी है वो व्यापम नहीं है। व्यापम नहीं है, इसके लिए आवेदन जब ज़रूर शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से मंगाए हैं। हो सकता है देर सवेर इसे व्यापम को सौंप भी दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो संभावनाएं कुछ इस तरह से बनती हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो व्यापम का जो आधार है उसे ही हम तैयारी का अपना आधार बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि व्यापम इस तरह से 12वीं के स्तर की कुछ परीक्षाएं आयोजित करते रहता है। तो व्यापम को एक आदर्श मान करके आप अगर तैयारी करते हैं तो मेरे ख्याल से तैयारी सही रहेगी। मगर उसके पहले कि आप अपनी तैयारी शुरू करें या उस तैयारी को अमली जामा पहनाएं, आप ये समझ लें कि आपका सिलेबस किन पॉइंट्स को कवर करता है। तो पहला जो पार्ट है वो 60 मार्क्स का है, सामान्य विज्ञान। चूँकि प्रयोगशाला परिचारक कहने का मतलब यह निकलता है कि आपका जो सारा दिन है वो लेबोरेटरी में बीतने वाला है। तो जब आपका दिन लेबोरेटरी में बीतने वाला है तो आपको लेबोरेटरी के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो सारे बेसिक चीज़ें हैं प्रयोगशाला से संबंधित और प्रयोगशाला में काम आने वाले जो रसायन हैं, जो भौतिक शास्त्र के उपकरण हैं और जो बॉटनी जूलॉजी के स्लाइड्स हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए ताकि आप ठीक ढंग से प्रयोगशाला को संचालित कर सकें। तो इसलिए सामान्य विज्ञान को इन्होंने वेटेज ज़्यादा दिया है। 60 नंबर का सामान्य विज्ञान इन्होंने रखा है और उसमें उसके अंदर कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको क्या पढ़ना है। उसके अंदर अगर हम देखें तो उसमें सिंपल सी बात लिखी गई है कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम के स्तर का होगा। तो अब अगर आप इस रीडिंग बिटवीन द लाइन के कॉन्सेप्ट पे बात करें अगर, तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम के स्तर का होगा। तो मतलब तो ये निकल रहा है कि अगर आप 10th और 9th की बुक को देख लें तो आपकी बात बन जाएगी। मगर ऐसा ना सोचें। आपको 9th और 10th के सिलेबस में जो लेबोरेटरी से संबंधित चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस करनी होगी। तो आप अपनी तैयारी करते समय ये ज़रूर देख लें कि 9th और 10th के सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लेबोरेटरी में ज़्यादा यूज़ करते हैं या जिनका प्रयोगशाला या प्रैक्टिकल्स ज़्यादा कराए जाते हैं, क्योंकि उन पर आधारित प्रश्नों को पहले तैयारी कर लें। हालांकि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप विज्ञान के बाकी चीज़ों को ना पढ़ें या तैयारी ना करें, वो तो ज़रूरी है ही। जैसे जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं साइंस की, जैसे बीमारियों के कारण हो सकते हैं, विटामिनों के बारे में है, ब्लड ग्रुप्स हैं, ये सारी चीज़ें, पीएच वैल्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही है। लेकिन तैयारी करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे प्रयोगशाला के उपकरण हैं, अलग अलग तरह के उपकरणों के नाम, कौन सा उपकरण किस काम में आता है ये देखना होगा। लिटमस है, जैसे लाल लाल लिटमस, नीला लिटमस, तो ये सारी चीज़ों के उपयोग जो होते हैं प्रयोगशाला में, उन पर आप अगर अपना फोकस ज़्यादा रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। फिजिक्स में मीटर ब्रिज है और आपका रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ अपरेटस यूज़ करते हैं आप, है ना। तो इन सब चीज़ों पर आधारित थ्योरी और इनके प्रैक्टिकल्स के सामान, इनकी थ्योरी ज़रूर पढ़ें आप, क्योंकि इनकी थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्वेश्चंस, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न पे पेपर होता है, तो एमसीक्यू के लिए किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, न्यूटन के नियम है, तो बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेंड मुझे याद आते जा रहा है, मैं आपके साथ बात करते जा रहा हूँ। आगे आने वाले दिनों में अगर आपका कमेंट्स रहा तो मैं सेपरेट चैप्टर वाइज भी आपके साथ इसको डिस्कस कर सकता हूँ। आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़रूर इस पर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि वीडियो में बना पाऊँ। तो ये फर्स्ट सेक्शन हो जाएगा आपका साइंस का, जो कि 60 मार्क्स का है। सबसे ज़्यादा वेटेज आपको इसी में दिया गया है। दूसरा जो पार्ट है उसको सामान्य देने जीएस कह रहा है और उसको 40 अंकों का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। 40 अंकों में आपको क्या क्या पढ़ लेना है, इसमें आपको भारत की भौतिक, रासायनिक एवं आर्थिक भूगोल, कहने का मतलब, क्षमा करें, कहने का मतलब आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। अब आप ये ध्यान दें कि जो आपका पीएससी या यूपीएससी का लेवल है वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें योग्यता 12वीं रखी गई है। तो आप 12वीं के लेवल तक का फिजिक्स, उसका जो ज्योग्राफिकल पार्ट है और सोशल पार्ट है, इकोनॉमिकल पार्ट है, उसको ज़रूर पढ़ लें। दूसरा जो भाग है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान है। ये एक कॉमन सिलेबस है जो आप
दूसरी परीक्षाओं के लिए अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप CGPSC हो, हॉस्टल वार्डन हो, या और भी कोई परीक्षा हो जिसकी तैयारी आपने की हो या कर रहे हो, तो वहाँ पर ये पूरा काम आ जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल है, जलवायु है, भौतिक दशाएं हैं, पुरातात्विक और पर्यटन स्थल है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, वन है, कृषि है। इसमें कुछ डाटा जरूर कलेक्ट कर लें, डाटा पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आप ज़रूर कलेक्ट कर लें। फिर हमारा जो स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उसके बारे में, फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज, और लास्ट में आप बात करें तो उद्योग, ऊर्जा, जल और खनिज संसाधन है, साथ में करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ का। तो कुल मिलाकर के जो 40 नंबर का पार्ट है, ये भी आसान सा है। अगर आप लगातार तैयारियां कर रहे हैं पीछे कुछ और एग्ज़ाम्स की, तो आपके लिए ये इजी पड़ रहा होगा। लेकिन अगर आपने इस एग्ज़ाम को ही अपना टारगेट मान के अभी तैयारी शुरू किया है, तो आपको साथ साथ करंट अफेयर्स और छत्तीसगढ़ पे फोकस रखता हुआ जीके ये तैयार करना पड़ेगा। अब मैं आपसे केवल यही कह सकता हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों को ढंग से तैयार कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ पर वैसे भी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप अगर प्लेलिस्ट बन छत्तीसगढ़ के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मैंने मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं नए वीडियोस भी उस पर बना दूंगा, जो करंट अफेयर्स और नए अपडेट्स जो आए हैं उस पर बात करेगा। इसके अलावा अगर भारत के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो भारत के भूगोल, जलवायु पर भी कुछ वीडियोस मैंने इंडिया सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। रह गई बात साइंस वाला पार्ट का, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आप 9th और 10th को बेस मानते हुए लेबोरेटरी में ज़्यादा फोकस करें और प्रयोगशाला से संबंधित चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दें। उम्मीद करता हूँ कि सिलेबस वाला ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या डिस्कस करना चाह रहे थे, और सिलेबस के माध्यम से आपसे मैंने कौन सी बातें की हैं। अगर आप डिटेल और चैप्टर वाइज कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप लिखेंगे, तो उस हिसाब से फिर मैं आगे वीडियोस आपके लिए तैयार करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम नए वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।